पति ने सौतन के लिए पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आखिरी में जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। नीचे हॉल में म्यूजिक चल रहा था। लोग हंस रहे थे, लेकिन उसी घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में काव्या फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ जल चुके थे। दिन भर रसोई में काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी बाहर से हंसी की आवाज़ आई। उसका पति विवान अपनी नई पत्नी रिया के साथ केक काट रहा था। रिया जोर से बोली, विवान विश करो ना मुझे। विवान मुस्कुराया और सबके सामने रिया को गले लगा लिया। दरवाजे की ओर से ये सब देखकर काव्या की आंखें भर आई। कभी यही आदमी उससे कहता था, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन आज वो उसी घर में पराई बन चुकी थी। 5 साल पहले काव्या और विवान की शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गरीबी थी लेकिन सुकून था। काव्या अपने छोटे से घर को जन्नत मानती थी। फिर धीरे धीरे विवान का बिजनेस चल पड़ा। पैसे आने लगे, नए दोस्त बने, नई दुनिया मिल गई और उसी दुनिया में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया खूबसूरत थी, चालाक थी और बहुत अमीर भी। धीरे बैठकर खाना नहीं खाता था। रात रात भर फ़ोन पर मुस्कुराता रहता। काव्या पूछती तो कह देता, बिजनेस कॉल है। एक दिन अचानक विवान रिया को घर ले आया और बोला, आज से रिया भी इसी घर में रहेगी। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? विवान ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने रिया से शादी कर ली है। उस पल काव्या की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। विवान ने उसे तलाक नहीं दिया, क्योंकि जिस घर में वो कहा था जब तक प्रॉपर्टी नहीं मिलती इसे घर से मत निकालो। उस दिन के बाद काव्या उसी घर में नौकरानी बनकर रह गई। रिया सुबह से रात तक उसे ताने देती, तुम जैसी औरतों को पति संभालना नहीं आता। विवान सब सुनता लेकिन चुप रहता। कभी कभी काव्या रात में छुपकर रोती और भगवान से पूछती, अगर प्यार इतना दर्द देता है तो लोग प्यार क्यों करते हैं। एक रात काव्या पानी लेने नीचे आई, तभी उसे रिया की आवाज़ सुनाई दी। रिया फ़ोन पर किसी से कह रही थी, बस पेपर्स मिल जाए, फिर विवान भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। विवान भी। वो डर गई। जिस आदमी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, आज उसी की जान खतरे में थी। अगले दिन उसने विवान को सब बताने की कोशिश की, लेकिन विवान गुस्से में चिल्लाया, बस करो काव्या, रिया तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। काव्या चुप हो गई। उसे समझ आ गया, अब सच खुद सामने आएगा। कुछ दिनों बाद रिया ने बड़ी पार्टी रखी। उस रात उसने विवान से सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन। विवान ने ग्लास होठों तक पहुंचाया। काव्या जोर से चिल्लाई, मत पीना। पूरा हॉल शांत हो गया। रिया घबरा गई। विवान गुस्से में बोला, अब क्या नया ड्रामा है। काव्या कांपती आवाज़ में बोली, उस जूस में जहर है। सब लोग शौक में थे। रिया चिल्लाई, ये झूठ बोल रही है। तभी काव्या ने अपना फ़ोन निकाला। उसमें रिया की सारी बातें रिकॉर्ड थी।
पेपर्स मिलते ही विवान को रास्ते से हटा देंगे। रिकॉर्डिंग सुनते ही विवान के हाथ से गिलास गिर गया। उसके आंखों में डर उतर आया। रिया, ये सब क्या है? रिया चुप थी। कुछ सेकंड बाद वो भागने लगी, लेकिन पुलिस अंदर आ चुकी थी। दरअसल काव्या ने पहले ही सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज दी थी। रिया को पुलिस पकड़कर ले गई। जाते जाते वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें लगता है ये तुमसे प्यार करता है? ये सिर्फ खुद से प्यार करता है। रिया की बात सुनकर विवान जमीन पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस औरत ने हर दर्द सहकर भी उसकी जान बचाई, उसी को उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया। वो रोते हुए काव्या के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। उसने धीरे से कहा, जिस दिन तुमने दूसरी औरत के लिए मेरा दिल तोड़ा था, उसी दिन मैं तुमसे दूर हो गई थी। अगली सुबह पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। इस बार उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, बिजनेस। बस वो औरत नहीं थी जिसने सच में उससे प्यार किया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।